तो अभी जो सूरत है 122 कॉनवे बहुत ही शानदार, 71 टॉम लैथम, ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत लाजवाब। विलियमसन 2 दफा आउट हुए, एक दफा सरफराज साहब सोए हुए थे सत्तू पी के, तो दूसरी दफा फिर बड़ा एज निकला। हालांकि सरफराज साहब फिर भी एक दफा सोए हुए थे जब निकल्स ने एज किया, वो फिर भी सोए हुए थे। सरफराज इज ऑन अ मिशन, वो उसको आवाज नहीं आती जब कोई इस तरह लगता है एज, चाहे कोई, हालांकि जो पहला एज विलियमसन का लगा है, तो जैसे ही एज लगा है ना, स्पेशली जो उसने डैरेल मिचेल को आउट किया वो सबसे बेस्ट डिलीवरी थी मेरे नजदीक। कॉनवे आउट हुआ है, बाहर जाती हुई बॉल को खेल, लेकिन डैरेल मिचेल को जो इसने बोल्ड मारा ना, 4 ओवर 5 ओवर 6 ओवर, इसके बाद उसके अंदर नहीं रहेगी, जो मर्जी आप कर लें। हाँ नसीम और सलमान दोनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, और आप देखें उसके नतीजे में एट द क्लोज ऑफ प्ले अब 309 रन पे उनके 6 आउट है, 279 में 6 आउट थे, लेकिन 30 रन की पार्टनरशिप। मेरा ख्याल है अगर बहुत यहां से घसीट घसूट के ये ले भी गए रिजवान साहब, 400 तक ले जाएं, तब भी पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन खत्म हो चुका है और पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर है 309 रन 6 विकेट के नुकसान पर, जिसमें से 122 रन तो अकेले डेविन कॉनवॉय ने बनाए हैं। और पहले दिन पाकिस्तान को मिली 6 विकेटों में से 3 विकेट तो आगा सलमान ने ली, वहीं 2 विकेट नसीम शाह ने ली। और दोस्तों, कल से शुरू हो जाएगी इंडिया बनाम श्रीलंका T20 सीरीज और भारतीय टीम के कप्तान होंगे हार्दिक पांड्या। अब देखना ये होगा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की अगुवाई में कप्तान हार्दिक पांड्या किन प्लेयर्स को मौका देते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले दिन का खेल समाप्त होने के बाद पाकिस्तानी मीडिया का कैसा रिएक्शन है न्यूजीलैंड की बैटिंग को लेकर और पाकिस्तान की बॉलिंग को लेकर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। And we are a little fine and shine now after 2 first sessions when New Zealand they were just running away from us, but हमने जरा स्ट्रिंग्स जो हैं वो जरा खींचे हैं, धागे फटा विकेट है और धागे इस विकेट में हमने अभी आखिरी सेशन में खींचे हैं जरा, और जो 5 विकेटें आई हैं इन दिस सेशन, तो अभी जरा आप कह सकते हैं बराबरी पे चलो ना। अगर हमारी तरफ नहीं है पेंडुलम शिफ्ट हुआ तो उनकी तरफ भी नहीं, तो कहीं ना कहीं ये बराबरी की सतह पे यू कैन से के खड़ा हुआ है जनाब, खड़ा हुआ है। और 309 पे 6 आउट है, 309 पे 6 आउट, और सलमान ने अच्छी 3 विकेटें ली है, नसीम शाह वाज गुड। देखिए यही हमें चाहिए, अगर क्योंकि टीम में वो खेल रहा है, तो अगर उस पर क्लेम किया जा रहा है कि बॉलिंग करता है, अच्छी बॉलिंग करता है, तो फिर दिस इज हाउ ही शुड बी बॉलिंग। एक अच्छा हेल्पिंग हैंड होना चाहिए बीच में, और बहुत बेहतरीन हुआ सलमान ने भी आउट किए, और जो ब्रेक थ्रू था वो चाहिए था और वो मिला। और अभी साथ में मौजूद बाकी नसीम शाह, ही वाज रियली अमेजिंग, वी वर लाइव, जो उसका स्पेल आया था बहुत ही शानदार, तो बहुत बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है इस सेशन में। 309 पे 6 आउट हैं, अभी एक छोटी सी पार्टनरशिप लगी है, सोडी को इनको आउट जल्दी करना चाहिए। पिछले मैच में भी आपने देखा जिस तरह विलियमसन के साथ उसकी पार्टनरशिप थी, ऑलमोस्ट 2 सेशन ही वो टिका रहा था, तो उसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, ही कैन बैट। और अभी प्लेंडल देखो साथ में कितने रन ऐड करेगा। तो अभी जो सूरत है 122 कॉनवे बहुत ही शानदार, 71 टॉम लैथम, ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत लाजवाब। विलियमसन 2 दफा आउट हुए, एक दफा सरफराज साहब सोए हुए थे सत्तू पी के, तो दूसरी दफा फिर बड़ा एज निकला। हालांकि सरफराज साहब फिर भी एक दफा सोए हुए थे जब निकल्स ने एज किया, वो फिर भी सोए हुए थे। सरफराज इज ऑन अ मिशन, वो उसको आवाज नहीं आती जब कोई इस तरह लगता है एज, चाहे कोई, हालांकि जो पहला एज विलियमसन का लगा है, तो जैसे ही एज लगा है ना, और एज जब लगता है, ये इंटेंशनली इंसान जो है बैट्समैन एकदम से मुड़ के पीछे देखता है, ऐसे देखता है, हल्का से जब एज लगाओ तब देखता है, जब 90% ऑफ द टाइम वो तभी देखेगा जब एज लगा हुआ। और उसने बिल्कुल ऐसे मुड़ के देखा, कैच भी पकड़ लिया, बिल्कुल देखा कुछ भी नहीं, लेकिन पीछे उसने कोई आवाज नहीं उठाई। खैर निकल्स की इसमें बाबर आजम की तारीफ बनती है कि उसने अगेंस्ट द ऑड उसने खुद ही फैसला किया कि यार आई यार किसी आवाज तो बस रिव्यू लेना है, तो उसने रिव्यू लिया और फिर उसका फायदा हो गया, वरना वो निकल्स जो है वो भी बच जाता है इसी तरह। पहले मैच में कॉनवे इसी तरह कैच पकड़ लिया सरफराज ने, इसको पता ही नहीं आज लगा, भाई कीपर सामने खड़ा हुआ है, चलो मार्जिन दे दो, एक आध बार हो जाता है। फिर अभी विलियमसन का हो गया, अभी निकल्स का भी ये बिल्कुल नॉर्मल था, इसने कोई ऐसा शोर नहीं मचाया, तो 3 दफा ऐसे हो गए यार, कमाल है ये सरफराज भाई, थोड़ा ध्यान दो यार। ओवरऑल अच्छा सेशन रहा मौसम भाई, और बराबरी की सतह पे काम आ रहा है। बिलोंग्स टू पाकिस्तान, बराबरी कैसे रिजवान साहब? 300 तो है ना बोर्ड पे? नहीं 300 तो है, आप 234 तक देखे ना, एक आउट है, 234 से 279 तक आपने उनके 6 आउट कर दिए, ठीक है। सॉरी 30 रन की पार्टनरशिप आ गई है अपना ब्लंडल और इसकी सोडी की, लेकिन सोडी ने पहले मैच में भी 68 रन किए थे। बहरहाल पाकिस्तान कैन स्टिल कैच अप, बट फ्रॉम 500-600 मतलब 450 तो कंफर्म था, अगर बंदा झूठ बोले, जो हालात थे, तो वहां से इतनी जबरदस्त रिकवरी। सलमान अली आगा भाई कमाल की 3 विकेटें ले गया, 20 ओवर 55 रन 3 विकेटें, स्पेशली जो उसने डैरेल मिचेल को आउट किया वो सबसे बेस्ट डिलीवरी थी मेरे नजदीक। कॉनवे आउट हुआ है,
बाहर जाती हुई बॉल को खेल, लेकिन डैरिल मिचेल को जो इसने बोल्ड मारा ना, दिस वाज द क्लासिकल डिलीवरी। और अच्छी बात है अगर पाकिस्तान के लिए, देखिए यही तो हमें चाहिए, अगर आप 4 बॉलर और 7 बैट्समैन खेल रहे हैं और आप क्लेम कर रहे हैं कि सलमान आगा जो है वो बॉलर है और 3 विकेट उसने ली है, सबसे ज्यादा विकेट उसकी है, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूं जनाब अल्लाह करे हर मैच में इसी तरह की कोई ना, लेकिन आप देखें अबरार का क्या हाल हो गया आज के मैच में, वो बिल्कुल हसन अली को छुपा के रख दिया दोस्ती यारी 11 के पीछे, ला ही नहीं रहा उसको, और ना उसका मीर हमजा कुछ कर पा रहा है, बॉलिंग 2 ही कर रहे हैं, या तो अगर सलमान आउट कर रहा है या नसीम शाह की बॉल में देखें वेरिएशन भी नजर आ रही है, उसकी बॉल में रिवर्स स्विंग भी आ रहा है हल्का, आपको बोला था थोड़ा सा बॉल पुराना होने दे, हौसला देखें लिए अगर सलमान ने विकेट, क्योंकि हसन अली और मीर हमजा टुथलेस हो गए हैं। अकेला फास्ट बॉलर कितनी देर बॉलिंग करेगा, 4 ओवर 5 ओवर 6 ओवर, इसके बाद उसके अंदर नहीं रहेगी, जो मर्जी आप कर लें। नसीम और सलमान दोनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, और आप देखें उसके नतीजे में एट द क्लोज ऑफ प्ले अब 309 रन पे उनके 6 आउट है, 279 में 6 आउट थे, लेकिन 30 रन की पार्टनरशिप, मेरा ख्याल है अगर बहुत यहां से घसीट घसूट के ये ले भी गए रिजवान साहब 400 तक ले जाएं, तब भी पाकिस्तान will feel that they had achieved so much. Considering the fact they were 134 for no loss, 134 for 1, 234 for 1, 234 for 2 and 279 for 6. सारे बैट्समैन आउट हो गए हैं, एक ब्लंडर आप देखना सुबह ही आएंगे, मुझे यकीन है कि पाकिस्तान इनको 400 से नीचे नीचे रोकेगा, और वो भी मैं समझता हूं अच्छी अचीवमेंट है। फिर बैट्समैन, यहां पे आपका एक बैट्समैन फालतू खेल रहा है, अगर वो 3 विकेट दे रहा है फिर तो आइसिंग ऑन द केक है, लेकिन वो है बैट्समैन है, ये कोई विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट वो बैट्समैन है, बट उसने आज 3 विकेट लिए हैं, यू कांट डिनाई दैट, बट ही इज अ प्रॉपर बैट्समैन, नाउ यू नीड हिज बैटिंग एबिलिटीज बिकॉज़ ही हैज डन ट्रेमेंडसली वेल। 3 विकेट उसने दिए, और क्या दे आपको है कि दे हैड 3 स्पिनर्स एंड इजाज पटेल पहले टेस्ट मैच में बिल्कुल कुछ नहीं कर सका, ही इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, वैसे ही तो नहीं इंडियन कंडीशन में इंडिया की 10 विकेटें एक इनिंग में लेना, नोबडी कैन फॉरगेट। और रिजवान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि न्यूजीलैंड उसको कभी न्यूजीलैंड में नहीं खिलाता, वो खिलाते ही एशियन कंडीशन में है, तो वी कांट फॉरगेट दैट, बट रिमेंबर वन मोर थिंग माय डियर ब्रदर, गिव क्रेडिट वेयर इट बिलोंग्स। आई फील लाइक पाकिस्तान ने बहुत कमाल का कमबैक किया मैच में, देखें 134 पे पहली गिरती है, 234 पे दूसरी गिरती है, और उसके बाद हमने लाइन लगा दी, और कितने कर लेंगे, देखें बहुत हुआ, अव्वल तो अगेंस्ट माय लैकिंग होगा अगर वो 400 करें, बट बहुत भी हुआ, तब भी यू विल फील कि यू हैव मैनी टू डू वेल। देखें 6 विकेट गिर जाए, 279 रन ऑन द बोर्ड हो, 309 30 रन बने, कोई बात नहीं, सोडी अच्छा खेल, अगर अगले 30-40 रनों में हम ये 4 विकेट लेते हैं तो आई विल बी वेरी हैप्पी। 234 पे एक आउट था टेक्निकली, 234 पे एक आउट था, आई विल बी वेरी हैप्पी कि अगर पाकिस्तान समहाउ मैनेज टू गेट देम। जो लोग अभी मैच शुरू नहीं हुआ था पाकिस्तान को हरा गए थे, और माशाल्लाह ऐसे ऐसे सुपर मैरियो एनालिस्ट हैं, अल्लाह हफीज और रहमान, अबे भाई अभी एक सेशन हुआ है, लेकिन तुम्हारी किस्मतें अच्छी हैं क्योंकि कुछ बच्चे जो है उनको तो अगर 350 भी पाकिस्तान रोक लेता है तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि 234 इवन 450 भी आई विल नॉट माइंड दैट, क्योंकि जिस तरह के हालात थे, लेकिन अब जिस तरह प्रेशर पड़ा, ऊपर नीचे विकेट गिरी हैं, तो दे नीड टू टाइटन सम स्क्रूज, बट दे मैनेज टू गेट 30 रन्स, बड़ी क्रूशियल पार्टनरशिप, ये ना भूले। इसमें थोड़ा सा लकी रहे, 1-2 एज जो है वो क्लोज पास से गुजर गए स्लिप के, लेकिन खैर एट द एंड ऑफ द डे आउट नहीं हुए, 30 रन अच्छे जोड़े उन्होंने। संदीप आनंद क्या जनाब, 4 out of 6 wickets gone to spinner, but who has the red pitch batter? It's New Zealand, because they have gone with 3 proper spinners, and spinners will create havoc on this pitch. Grass बस बोलने के ही there was nothing for the pacers. संदीप आनंद जी, हल्का फुल्का थोड़ा सा तो ग्रीन नजर आ रहा था, वैसे तो आप ना कहें, हाँ, लेकिन वैसे ही इफेक्टिव जो रहे हैं वो स्पिनर्स रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट, और पहले दिन की पिच है तो स्पिनर्स का शानदार किस्म की एक्स्ट्राऑर्डिनरी विकेट ले गया ना सलमान, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब मैं लगता था इब्रार अगर मोस्ट लाइकली कोई विकेट लेगा तो वो फास्ट बॉलर या इब्रार लेगा, लेकिन हाईली अनलाइकली कोई लेगा तो वो सलमान था, वो 3 ले गया। तीनों में से जब से सबसे बेस्ट है वो मिचेल की विकेट आई है, देखें, और उसमें भी उसकी गलती है जिस तरह वो खेला है, और बहुत इतना बड़ा गैप जो है, हालांकि वो स्पिन को अच्छा खेलता है, बैट और पैड के बीच में ऐसा गैप, लेकिन बॉल अच्छा था रिजवान साहब, व्हाटएवर यू से, द बॉल वाज वंडरफुल डिलीवरी, नो डाउट वंडरफुल डिलीवरी। बाकी कॉनवे साहब तो जैसे आउट हुए, और वो तो खैर सोच रहा था कि हम भी पतली गली से निकल जाएंगे, निकल साहब एज लगा, लेकिन ये 605 में है। बाबर का बहुत अच्छा रिव्यू था, यू हैव टू, देखिए सरफराज वाज जस्ट लाइक स्टैच्यू, नो इमोशन नथिंग। भाई जनाब कीपर रहे, आप बताइए जरा, क्या पता चलता हो ही नहीं सकता, ऑनेस्ट टू गॉड मैं मानता ही नहीं हूं कि सरफराज अहमद इतना खामोश रहे। During his last days in captaincy, he was so pumped up, so pumped up. I don't know what happens to Sarfraz. PSL में भी इतना चीखना चिल्लाना शुरू हो गया था, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। अब इतना देखो, बैट से आपने अच्छा किया है, बट योर मेन जॉब इज टू कैप विकेट्स, और सबसे मुश्किल होता है स्पिनर पे। मैं आपको बार बार कहता हूं, वेरी वेरी टफ, क्योंकि मैं खुद विकेट कीपर रहा हूं।
लात से भी बॉल जाएगी रिजवान हैदर साहब, आप रॉन्ग साइडेड भी होंगे, रॉन्ग फुटेड भी होंगे, आपने उस वक्त आपकी जिसे कहते हैं ना एट योर वेरी बेस्ट आपने होना है, तब आप विकेट कीपिंग कर सकते हैं। और एक और बात मैं बताऊं, रिफ्लेक्सेस आपके स्लो होते हैं, जूं जूं एज बढ़ती है, आपकी जो रीडिंग की होती है ना, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट रीडिंग। जो विकेट कीपर होता है, आपको पता है विकेट कीपर बेस्ट जज होता है, वो विकेट के पीछे से देख रहा होता है बॉल कहां लगी है, कहां मोस्ट लाइकली पिच हुई है, हाँ जी। क्या वजूहत है। आप देखें महेंद्र सिंह धोनी सारे लोग तारीफ करते हैं, लेकिन उसके पीछे एक ये भी रीजन था, ही वाज अ विकेट कीपर स्टैंडिंग जस्ट राइट बिहाइंड द 3 स्टिक्स। उसको पता था बॉल कहां आ रहा है, दैट व्हाई ही वाज नो डोंट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम धोनी, ही वाज अ ब्रिलियंट रीडर, बट विकेट कीपिंग भी उसको बड़ा एक एडवांटेज देती थी। सही बात है जी, और पता होना चाहिए विकेट कीपर को बहुत माजरत के साथ मेरी समझ से बाहर है सरफराज, क्या कर रहे हैं। एग्जांपल ऑफ हैविंग फिफ्थ बॉलर एंड सडनली द गेम चेंजेस। वायरल जोशी साहब नहीं, वायरल जोशी साहब बात आपकी सही है। देखें आज तो सलमान ने एवे बंदा कहे कमाल ही कर दिया, वो 3 विकेटें ले गया जो नजर नहीं आती थी कि ये लेगा, कमाल कर दिया। निकल्स की विकेट, डैरेल मिचेल और कॉनवॉय की भी विकेट इसी ने ली, कमाल कर दिया भाई। देखे है साहब, ये ऐसा करता रहे, रोज मुझे गलत साबित करे, मैं रोज इसकी तारीफें करूंगा अगर ये ऐसा करे रोज। हमें किसी से कोई, मुझे तो अल्लाह जानता है किसी से प्रॉब्लम नहीं, मैं तो हमेशा चाहता हूं आप तगड़े उतरे, 5 बॉलर खिलाएं ऐसी की तैसी, बैटिंग में हारते हैं। नसीम शाह ने दिखाया है एग्रेशन क्या होती है, क्लासिक फास्ट बॉलर, विच आई वाज ऑनेस्ट टू गॉड एक्सपेक्टिंग कि हसन इसका पूरा साथ देगा। मीर रमजान ने डोमेस्टिक में, अब देखें What does it shows? आप उसको चांस दे सकते हैं, चाहे वो मोहम्मद अली हो, चाहे वो हसन अली हो, चाहे वो फहीम अशरफ हो, चाहे वो एबीसीडी हो। परफॉर्म तो यार उन्होंने करना है ना आके। जो लोग 1 घंटे के 2 घंटे के मैच पे फट्टा विकेट है, वो आइसलैंड वाले ना लेना ना कोई देना, और रोड पे टैक्स लगा दो, फलाना लगा दो, बेटा ये पीसीबी का मीडिया डिपार्टमेंट से ठोस कोई हो ना यार तगड़े, तो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दे। एनीवेज रिजवान साहब, थोड़ा सा मैच जो होता है टेस्ट मैच, इट इज अबाउट द पेशेंस, यू हैव नीड टू शो द पेशेंस। एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान फ्रॉम नोवेयर टू समवेयर 6 विकेट, ये मत भूलें कि आज का दिन अच्छा गुजर गया है पाकिस्तान के लिए, कम बैक अच्छा हो गया, बट उनके पास 3 स्पिनर है, उनके पास 5 बॉलर है, उनके पास मैट हेनरी क्लासिकल फास्ट बॉलर है, 3 वर्ल्ड क्लास उनके पास स्पिनर है, एक वो स्पिनर है जो 4 साल बाद आया, पाकिस्तान की 6 विकेटें ले गया पहले इनिंग्स में। ये सारी बातें ज़हन में रखनी है हमने, लेकिन सारी बातों के बाद पाकिस्तान ने अच्छा कमबैक किया, पिच ने स्टार्ट कर, अगर आप कहें पहले घंटे में तो ये गाबा की विकेट नहीं थी जिसको डिमेरिट पॉइंट लगना है, वो अनप्लेबल विकेट थी भाईजान, और ये आपका राइट है। देखो अगर हम, पता नहीं मुझे नहीं समझ आती हम गुलामी क्यों करते हैं भाई, अगर हम बाहर जाते हैं वो अपनी मर्जी की पिच बनाते हैं, हमारी क्या औकात है हम बोले, तो जब वो हमारे घरों में आते हैं आप भी थोड़ा बड़ा दिल दिखाएं। अब नहीं कहेंगे कि फलाने ने भी वही था, फलाने ने भी वही था, 6 विकेटें आपने अप्लाई किया, आपको विकेटें मिली, और क्लासिकल विकेटें मिली, आज गिफ्टेड विकेटें नहीं थी। आप विलियमसन की विकेट किसी तरह गिफ्टेड नहीं थी, डैरेल मिचेल, निकल्स, ब्रैसवेल, नॉट अ सिंगल और लेथम, इट वाज अ परफेक्ट बॉल अंदर आया, निप इन हुआ, हल्का सा रिवर्स स्विंग हुआ, चेक कर ले, किसी बड़े बॉलर से पूछे नहीं हुआ रिवर्स स्विंग, मैं अंदर टीवी पे नहीं बैठूंगा।